वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से मेरा यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं कि बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है। मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, इस्लामाबाद से बाहर हूँ। और वैसे तो मेरा यही इरादा था कि 2 एक दिन वीडियोस नहीं बनाऊंगी, और वीडियोस मैं बनाकर आई थी उससे पहले, यानी निकलने से पहले, और कहा था वापस जाकर ही वीडियो तैयार होगी। लेकिन हुआ ये कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो बनी हुई है वो बांग्लादेश की खबर बनी हुई है। काफ़ी दिनों से वहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, और उसके बाद स्टूडेंट्स ने तो ये तक कहा कि जी अब जो है ये भी डिमांड आ गई थी कि गवर्नमेंट जो है वो हट जाए। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको कहा गया कि जी आप रिज़ाइन कर दें। लग तो यही रहा था कि शायद वो रिज़ाइन नहीं करेंगी, लेकिन फिर वहाँ पर जी आप जैसा कि जानते हैं कि फ़ौज आ गई, और फ़ौज ने आकर जो बांग्लादेश की हुकूमत है वो गिरा दी। और वहाँ पर कहा ये गया कि जी आखिरकार वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजिद, जी हाँ, उनको जो है वो रिजाइन करना पड़ा, और अब वो अपना मुल्क छोड़कर जा चुकी। कुछ देर के लिए वो भारत भी गई थी, और उसके बाद वो आगे किसी दूसरी कंट्री के लिए रवाना कर दी गई। ये भी कहा जा रहा है, उनके बेटे की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, और उन्होंने ये कहा है कि अब उनकी मदर जो है वो कभी भी वापस बांग्लादेश नहीं आएंगी। वो लोग थक गए, यानी उनका खानदान जो है, उनकी फैमिली जो है वो थक गई है कंट्री को संभालते संभालते। ये भी कहा जा रहा है कि वो इस वक्त सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक हुकूमत करने वाली फीमेल पॉलिटिशियन में भी उनका शुमार किया जा रहा है हसीना वाजिद का। और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 15 साल तक वो हुकूमत में रही। एक बड़ा लंबा अरसा होता है 15 साल। उनको डिक्टेटर भी कहा गया। ये भी कहा गया कि वो डिक्टेटरशिप चलाती रही हैं, और कई तरह के इल्ज़ामात उनके ऊपर है, जिसमें से वो किस तरह से निकल पाएंगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान में जी हमेशा की तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। जैसा कि पहले कहा गया था, आप लोगों ने देखा था कि जब बांग्लादेश से पहले अफगानिस्तान में गवर्नमेंट गिरी और अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, तब भी पाकिस्तान खुशियां मना रहा था कि अच्छा हुआ पहले वाली अशरफ गनी की गवर्नमेंट चली गई और तालिबान की आ गई। अब यही हाल जो है वो जब फौज ने कब्जा किया है बांग्लादेश के ऊपर और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया है, तो एक बार फिर जश्न का समा है। पाकिस्तान में फिर मुबारकबादियां चल रही हैं, हमारे पॉलिटिशियंस भी बहुत खुश हैं। लेकिन बात सारी ये है कि आखिर हम किसी की भी गवर्नमेंट गिरने पे सही है गलत है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हम उसमें खुशियां क्यों मनाते हैं? हम आखिर इस बात को क्यों नहीं समझते कि ये चाहे गवर्नमेंट ठीक चल रही हो या गलत चल रही हो, किसी भी कंट्री में जाकर फौज को जो है कब्जा नहीं करना चाहिए। किसी भी कंट्री में जाके फौज को जो है इस तरीके से गवर्नमेंट नहीं गिरानी चाहिए। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ यही कुछ होता आया है। और अब कई लोगों का ये भी कहना है शेख हसीना के बारे में कि देखिए जी जो 71 में हुआ वो गलत था, ये बात साबित हो गई। कई पाकिस्तानी अपने ट्विटर पे ये भी लिख रहे हैं। साथ साथ हमने देखा कि कई स्टैचू जो है शेख मुजीबुर रहमान के और कई दूसरे जो है उनको तोड़ा जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है, और उसके जवाब में पाकिस्तान में वाह वाह हो रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं। और कहा यही जा रहा है, बल्कि कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट हमारे जो कि हमारे दोस्त भी रहे हैं, हम मत के अभी भी हैं, और ये है कि कई ऐसे जो टीवी एंकर्स भी हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी कहलाते हैं, उनका भी कहना है कि देखिए जी बांग्लादेश ने जो किया आज वो भुगत रहा है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर गलती की। अब पाकिस्तान बार बार अगर ये जताता रहेगा कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलग होकर गलती की, तो मेरे ख्याल है वो कुछ सही नहीं है। इसलिए कि आज ज़रूर उनके यहाँ क्राइसिस हैं, आज ज़रूर वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले वो हमेशा खुशहाल ही रहे, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो, इंडिपेंडेंट ही रही। पाकिस्तान से अलग होकर कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई हिस्सा भी किसी कंट्री का अलग हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ प्रोग्रेस ही की थी हमसे अलग होकर। और इस वक्त भी मुझे यकीन है कि बहुत जल्द बांग्लादेश के लोग अपने इन तमाम क्राइसिस पे, जो कि पॉलिटिकल क्राइसिस उनके यहाँ चल रहे हैं, और जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया, स्टूडेंट्स के ज़रिए प्रोटेस्ट करवाया गया, और फिर आखिरकार हुकूमत गिराने में कामयाबी हासिल की। बहुत से लोगों को लग तो यही रहा था कि शायद इन क्राइसिस के ऊपर बांग्लादेश की उस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर लेगी, और स्टूडेंट्स को समझा लिया जाएगा, समझा बुझा कर वापस भेज दिया जाएगा, ऐसा कुछ होगा। मगर ऐसा होता हुआ हमने नहीं देखा। ये प्रोटेस्ट बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि इसमें लोगों की जानें तक जाने लगी। अभी एक दिन पहले ही तकरीबन 90 लोगों की जानें जो है इसमें गई थी, ये भी हमने आपको बताया था। और तकरीबन 350 के करीब लोग जो थे वो जख्मी हुए।
अब ये एक तरह का नया कह लीजिए कि हमने तरीका देखा है कि स्टूडेंट्स निकाल कर और स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट के लिए भेजकर एक हंगामा जो है बरपा है। भारत इस वक्त कहाँ खड़ा है? भारत के साथ हमेशा से जो प्राइम मिनिस्टर रही हसीना वाजिद, उनका बहुत ज़्यादा उनकी दोस्ती रही और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया भारत को, भारत भी उनको बहुत सपोर्ट करता रहा। इस वक्त वो क्या करेंगे? बांग्लादेश में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसके लिए ममता बनर्जी जो है उन्होंने भी, यानी कि भारत की जो चीफ मिनिस्टर है बंगाल की, उन्होंने भी कहा था कि जो लोग परेशान हैं वो बांग्लादेश आ सकते हैं, उनको वेलकम किया जाएगा। लेकिन ये बात उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात किए बिना ही कह दी थी। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से बात नहीं की थी। उसके बाद उनके ऊपर कई तरह के क्रिटिसाइज किया गया, कई जगह पे लोगों ने उनको कहा कि वो गलत कर रही हैं, वो गलत कह रही हैं। इस तरह से वो बगैर मोदी गवर्नमेंट या पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है उससे बात किए बिना किसी भी कंट्री के लोगों को वेलकम नहीं कर सकती और ये नहीं कह सकती कि आप यहाँ आ जाइए अगर आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो यकीनन इस वक्त सबकी नजरें ममता बनर्जी पर भी होंगी कि वो आगे नया क्या कहने वाली हैं और किस तरह से वो इस चीज को संभालेंगी या किस तरह से वो बात करेंगी। साथ साथ बात करेंगे खालिदा जिया की, जो कि अपोजिशन पार्टी की हैं और उनको जी अरेस्ट किया गया था और जेल में डाल दिया गया था, जेल में रख दिया गया था। और ये इसी वजह से हुआ था क्योंकि उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी खालिदा जिया की, उससे उनका जो है सॉरी हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट थी उसके साथ खालिदा जिया की नहीं बन रही थी और उनको अरेस्ट करके जेल में रख दिया गया था। और जैसे ही ये गवर्नमेंट गिरी है, सबसे पहले उनको उनकी जो फौज आई है, यानी फौज ने जो कब्जा किया है गवर्नमेंट के ऊपर या कह लीजिए मुल्क के ऊपर, तो आते के साथ ही सबसे पहले अपोजिशन लीडर को रिहा किया गया है और उनको वापस जो है वो बाहर आ गई हैं और एक बार फिर हमें यकीन है कि वो एक्टिव दिखाई देंगी अपनी सियासत में भी। और इस वक्त सबकी नजरें, वैसे तो हर तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है, हर तरफ का कोई ना कोई क्राइसिस ही चल रहे हैं। चाहे आप पाकिस्तान को देख लीजिए तो अफगान बॉर्डर पे जिस तरीके से टेंशन बनी हुई है सबके सामने है। ईरान को देख लीजिए तो जिस तरह से ईरान और इसराइल में टेंशन बनी हुई है, जो अभी लीडर हमास का मारा गया उसके बाद वो टेंशन चल रही है। अमेरिका अगर हम देखते हैं तो वहां पे इलेक्शंस है और इलेक्शंस के पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर फायरिंग हो जाती है और वो जख्मी भी होते हैं। उस वजह से वहां पर भी काफी स्ट्रेस और टेंशन का माहौल है और किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आखिर नया प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन आएगा और जो आएगा उसकी क्या पॉलिसीज होंगी, वो भारत को किस तरह से डील करेगा, वो पाकिस्तान के साथ कैसे बात करेगा, बाकी दुनिया के साथ क्या होगा। साथ साथ हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया की वॉर जो है वो भी खत्म होने में नहीं आ रही। कई बार कहा गया, कई बार पीएम मोदी ने भी कहा कि जी वो भी जो है लोगों को समझाएंगे, इनसे बात करेंगे, डायलॉग करेंगे और इस चीज को रोकने की कोशिश की जाएगी। वो भी अभी तक नहीं हो पाया। साथ साथ फलस्तीन और उसके बाद इसराइल जो है उसकी जंग भी जारी है और अभी तक कई हजार लोगों की जानें जो है इस जंग में जा चुकी है। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई एक जिंदगी भी जो है वो कीमती होती है, लेकिन हमने देखा कि कई हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इस जंग को भी ना तो रोका जा सका है और ना ही लोग इसमें कोई इस किस्म का काम कर सके हैं जिससे ये बात जो है वो किसी तरीके से लोगों को समझ में आए कि इस तरह के लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की जानें ही जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो इसराइल ने अभी तक कोई खास प्रॉपर जवाब नहीं दिया है, लेकिन बहरहाल ईरान में हमास का जो लीडर मारा गया है उसको, इस्माइल हानिया, उसको लेकर जो है ईरान जो है वो काफी ज्यादा तरह तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है, जिसमें ईरान बार बार इसराइल पर अटैक करने की या इसराइल से बदला लेने की या जवाब देने की बात कर रहा है। कई लोगों का ख्याल है कि नेक्स्ट संडे तक कहीं ना कहीं ईरान कुछ ना कुछ जरूर करेगा जिससे कि वो इसराइल को जवाब देने की हालत में होगा या इसराइल को जवाब देने की कोशिश करेगा। अब उससे कितने मजीद लोगों की जाने जाती है, कितने मजीद लोगों का नुकसान होता है, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। दूसरी तरफ एक बड़ा इशू जो काफ़ी दिनों से चल रहा था बांग्लादेश में कि स्टूडेंट्स बाहर थे, हमने उसके ऊपर कई शोज़ किए, हरी मोहन जी के साथ भी शो किया और भी दो चार शोज किए और हमने बात की बांग्लादेश की। लग यही रहा था कि ये मामला जो है शायद ये हैंडल हो जाएगा और ये इशू जो है और ये गवर्नमेंट, बांग्लादेश की उस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो यकीनन संभाल लेगी हसीना वाजिद की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और हमने देखा
कि उसके बाद 2 दिन से जब से लोगों की जानें भी ज़्यादा जानी शुरू हो गई थी, साथ ही साथ स्टूडेंट्स ने रेजिग्नेशन की भी डिमांड कर दी थी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर से कि आप रिज़ाइन करें, और आखिरकार उन्होंने कल रिज़ाइन कर दिया। ना सिर्फ रिज़ाइन कर दिया बल्कि फ़ौरन ही बांग्लादेश छोड़कर वो आगे रवाना हो गई। उन्होंने कुछ देर के लिए भारत में भी स्टे किया। हो सकता है भारत से बात करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि हमेशा से उनको प्रो इंडिया प्राइम मिनिस्टर समझा गया, हमेशा से यही कहा गया कि वो भारत का साथ देती हैं, और ये चीज़ भी बांग्लादेश के लोगों को पसंद नहीं थी। बहुत से जो बांग्लादेश के लोग थे वो इस बात के खिलाफ थे कि उनकी प्राइम मिनिस्टर जो हैं हसीना वाजिद, वो जी साथ दें भारत का और हर बात में भारत की एग्जाम्पल दें। हालांकि कोई गलत नहीं है, अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी एग्जाम्पल देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहरहाल बांग्लादेश के लोगों ने उस बारे में भी उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। और बहरहाल जो आपको गवर्नमेंट पसंद हो या ना पसंद हो, वैसे तो खैर उन्होंने बहुत लंबा अरसा जो है हुकूमत की है, तकरीबन 15 साल बताए जा रहे हैं कि वो सियासत में रही, वो इस तरह से गवर्नमेंट में रही। मगर बात फिर वही आ जाती है कि गवर्नमेंट ने कितना भी अच्छा काम किया हो। कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, कई ऐसी सोशल मीडिया पे चैनल्स पे जो है वो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, साथ साथ कई जगह लोगों ने शेयर भी किया है कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में बहुत से अच्छे काम किए थे, बहुत से अपने लोगों के लिए यानी बांग्लादेश के लोगों के लिए बहुत काम किया था, कई डेवलपमेंट के काम किए थे और कई दूसरे काम किए थे। लेकिन बहरहाल आप अच्छा काम करें या आप बुरा काम करें, एक टाइम के बाद आपकी पब्लिक जो है वो आपको निकाल ही देती है। ये तो खैर हमारा तजुर्बा बताता है, इसलिए कि पाकिस्तान में तो यही होता रहा है। खैर पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट्स और तरह से चेंज होती हैं, हमारे तो हमेशा ही फौज ही हटा देती है, लेकिन बहरहाल वहाँ पर भी ये सब कुछ हुआ है बांग्लादेश में। और अब कहा ये जा रहा है कि अब सबकी नजरें हैं कि देखें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, नेक्स्ट इलेक्शंस कब होते हैं, और ये जो क्राइसिस चल रहे हैं ये कहाँ जाकर ख़त्म होते हैं। बहरहाल जो भी कहिए, हसीना वाजिद जो है उनकी गवर्नमेंट जो है वो जा चुकी है, और अब उनकी और उनकी फैमिली का यही कहना है कि वो बांग्लादेश में वापस नहीं आएंगे। यानी कि अब वो लोग हमेशा किसी भी दूसरी कंट्री में, हो सकता है यूरोप में, अमेरिका में या कहीं भी और रहेंगे, लेकिन वो बांग्लादेश वापस नहीं आएंगे। जैसे ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन लोगों ने इतने इतने अरसे हुकूमत की हो, जिन्होंने इतने अरसे मुल्क को चलाया हो, अच्छा चलाया बुरा चलाया, ये फैसला करने वाले तो बांग्लादेश के लोग ही हैं। पाकिस्तान से बैठकर या हिंदुस्तान या किसी भी दूसरी कंट्री से बैठकर कोई ये जज नहीं कर सकता, और अगर कर रहा है तो मेरे ख्याल है वो ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक लंबे अरसे हुकूमत की है, और बांग्लादेश उनकी कंट्री है और हमेशा रहेगी। अब अगर वो ये फैसला कर लेती हैं कि उन्होंने दोबारा बांग्लादेश नहीं आना है तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल उनको आने से मेरा ख्याल है रोकना नहीं चाहिए। और वैसे तो खैर अभी वो फिलहाल हो सकता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी वापस अपनी कंट्री में आना ना चाहें, क्योंकि आपको पता ही हम लोग बड़े इमोशनल किस्म के लोग हैं, चाहे हम पाकिस्तानी हों, चाहे हम हिंदुस्तानी हों या बांग्लादेश। पहले हम सब एक ही थे, इसी वजह से हमारे अंदर जो इमोशंस है वो तकरीबन एक ही जैसे हैं, चाहे वो खुशी के हो, चाहे गम के हो, चाहे गुस्से के हो, चाहे नाराजगी के हो, हम एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं। और जब पॉलिटिशियंस की बात आ जाती है तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठ जाते हैं, और अगर किसी को कोई बहुत ही नापसंद हो तो ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे यहाँ जो है टारगेट भी किया जाता है हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को। पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, बेनज़ीर भुट्टो को मारा गया, और इसी तरीके से कई दूसरे पॉलिटिशियन, चाहे वो केपीके के हों, चाहे वो कहीं दूसरी एरिया के हो, पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस से हो, उनको टारगेट किया गया, उनकी जानें भी ली गई, उनको सजाएं भी दी गई। और यही सब कुछ हम होता हुआ अभी तक देख रहे हैं। आज भी पाकिस्तान का वही हाल है, और मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश भी हमसे कोई ख़ास मुख्तलिफ नहीं है। इसीलिए शायद इनकी जो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं हसीना जी, वो वापस आना नहीं चाहती, और वो चाहती हैं कि वो बांग्लादेश से बाहर रहें। बिल्कुल उनको कुछ अरसा सही, लेकिन बांग्लादेश से बाहर ही रहना चाहिए, ताकि वो अपनी जान बचा सकें और अपने उनके लोग जो हैं वो खुद समझ सकें कि उन्होंने सही किया या गलत किया, उन्होंने ठीक किया अपना ही मुल्क जला के, अपने ही लोगों को मार के। जो हमारे हमेशा से एक रिवाज रहा है कि हमें गवर्नमेंट के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या जो लोग भी होते हैं उनके ऊपर हमें नाराज़गी होती है, लेकिन हम अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं, अपने ही लोगों की जानें लेते हैं। बहुत लोगों की जानें इस बीच में गई हैं, जब से ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए हैं। मुझे बहुत अफसोस है उन सभी लोगों के लिए।
जिनकी जानें इसमें चली गई हैं। बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट पसंद नहीं है, आप गवर्नमेंट को चेंज करना चाह रहे हैं, ये हर पब्लिक का जो है वो एक राइट होता है। लेकिन हमें थोड़ा-सा मैच्योर होना पड़ेगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को, कि हम लोग प्रोटेस्ट करते हुए अपने मासूम शहरियों की, अपने मासूम सिटीज़न्स की जानें जो हैं, वो ना लिया करें। और एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी हो सकता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कई 100 लोगों को मार दें, उसके बाद आप गवर्नमेंट चेंज करवा दें और आप समझें कि ये आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है। लास्ट में जाते-जाते ज़रूर कहूँगी, कुछ फुटेजेज़ ऐसी भी आ रही हैं और कुछ फ़ोटोज़ ऐसी भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर थी, उनको, जी हाँ, हसीना जी, उनके घर में लोग घुस गए और उनके घर में जाकर उनके अंडरगारमेंट्स जो है उसको उठाकर, किसी फीमेल के अंडरगारमेंट्स को उठाकर पिक्चर्स बना रहे हैं। मतलब क्या कहूँ मैं, जहालत की भी कोई हद होती है, लेकिन मेरे ख्याल है वो जहालत को भी क्रॉस कर गए। कोई तमीज़, कोई तरीका कुछ नहीं बचा। और एज़ अ फीमेल मुझे बहुत शर्म आई वो फ़ोटोज़ देखकर कि क्या हाल हुआ है और किस तरह से जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग कितना गिरेंगे। कि आप एक प्राइम मिनिस्टर रहीं, जो आपकी कंट्री की बहुत अरसे प्राइम मिनिस्टर रहीं, उन्होंने डेफ़िनेटली अच्छे काम भी किए होंगे। अगर कुछ काम आपको नहीं पसंद, तो वो कोई ख़ास बात नहीं। हर गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि कुछ काम अच्छे और कुछ ऐसे होते हैं जो पब्लिक को पसंद नहीं आते। लेकिन उसका क्या मतलब है कि जब उनकी गवर्नमेंट चली जाए, तो आप उनके घर में जाकर उन लेडी की, उन फीमेल की, उन खातून की या उन महिला की, आप अंडरगारमेंट्स को उठाकर आप पूरे में लहराएँगे, पूरे में आप पिक्चर्स बना के आप लगाएँगे सोशल मीडिया पर। मेरा ख़्याल है हर एक के घर में माँ, बहन, बेटी, दोस्त, कोई तो ऐसा रिश्ता होता होगा जो किसी फीमेल से होता होगा। इसलिए कि मेरे नज़दीक तो सिर्फ़ यही रिश्ते नहीं होते हैं कि कोई किसी की माँ है, बहन है, बीवी है या बेटी है। एक फीमेल फ्रेंड भी होना, फीमेल कोलीग भी होना जो है वो बहुत बड़ी बात होती है, और लोगों की होते हैं दोस्त। तो मेरा ख़्याल है किसी को किसी तरह की तो शर्म बांग्लादेश के लोगों को आनी चाहिए, और यकीनन ऐसा करके उन्होंने अपने ही लोगों के सर शर्म से झुका दिए। अगर वो कोई कारनामा भी समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट गिराकर उन्होंने बहुत कारनामा किया है, तो यकीनन ये आखिर में जो उन्होंने हरकतें की हैं, वो करके उन्होंने बहुत से लोगों को शर्मिंदा भी कर दिया है। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और परेशान मत होइए, कल मैं घर पहुँच जाऊँगी और कल शाम से आपको जो है मेरे स्टूडियो से ही वीडियोज़ मिलेंगी। थैंक यू।